आप स्मार्ट खोपड़ी बॉय को सुन रहे हो और आज मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे समझते ही दिमाग हल्का हो जाएगा। ओवर थिंकिंग बंद करने का बुद्ध तरीका। एक, वर्तमान में जियो। अतीत का बोझ और भविष्य का डर मन को जकड़ता है। बहुत ज्यादा सोचना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी तब बन जाता है जब मन लगातार अतीत की गलतियों को दोहराता है, भविष्य के डर को बड़ा बनाता है और वर्तमान में क्या हो रहा है उसे छोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं कि मन शांत जल जैसा है, लेकिन जब हम उस शांत जल पर हर पल पत्थर फेंकते रहते हैं तब लहरें उठती है और मन अशांत होता जाता है। ज्यादा सोचना मतलब उन चीजों के बारे में मन में काल्पनिक दृश्य बनाना जो असल में कभी घटित नहीं होती। हम उन कल्पनाओं को सच मानकर उन पर प्रतिक्रिया देते हैं और फिर तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, थकान बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं जो अभी है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि मन हमेशा वही भटकता है जहां या तो पछतावा होता है या डर होता है। जो बदल सकता है उस पर काम करो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। यही अभ्यास मन में स्थिरता लाता है। वर्तमान का क्षण ही सच्चा है, इसी क्षण में शांति है। इसलिए बुद्ध ध्यान में श्वास पर लाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब ध्यान श्वास पर आता है तब विचारों का तूफान शांत होने लगता है और वही क्षण मन की असली स्वतंत्रता है। ज्यादा सोचना बंद नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है और जब पकड़ कमजोर पड़ती है तब मन हल्का महसूस करता है। दो, विचार दुश्मन नहीं, उन पर विश्वास करना दुख की जड़ है। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। मन में हर सेकंड अनगिनत विचार आते हैं, लेकिन जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसे सच्चाई मान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं विचार बादल जैसे हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन बादलों को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर मन अंधेरा हो जाता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी समस्या को सोच सोच कर इतना बड़ा बना दिया कि वह असल में जितनी थी उससे कई गुना बड़ी लगने लगी। यही ज्यादा सोचने की आदत है। मन संदेश भेजता है, लेकिन हम उसे आदेश समझ लेते हैं। बुद्धा कहते हैं कि विचारों को रोकना नहीं है, सिर्फ उन्हें आते हुए देखना है। जैसे शांत बैठकर यह कहना, यह सिर्फ विचार है, यह मैं नहीं हूं। इस जागरूकता से विचार अपने आप फीके पड़ने लगते हैं, क्योंकि विचार तभी ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें अपना बना लेते हैं। जब हम कहते हैं यह मेरा डर है, यह मेरी समस्या है, यह मेरे दिमाग का बोझ है, लेकिन जब हम कहते हैं यह सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार है, तब मन हल्का हो जाता है। यही बुद्ध का असली संदेश है। विचारों पर विश्वास मत करो, उन्हें बस गुजरने दो। 3, जिस पर नियंत्रण नहीं उस पर विचार करना ऊर्जा की बर्बादी है। हमारा मन अक्सर उन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा विचार करता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, कौन हमें पसंद करेगा, कौन नहीं करेगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिश्ते टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इन सवालों के उत्तर किसी के पास नहीं, लेकिन मन उन्हें पकड़कर चिंता का जाल बुनता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि समस्या का आकार बड़ा नहीं होता, पर हमारी सोच उसे बड़ा बनाती है। जितनी ज्यादा कल्पनाएं उतनी ज्यादा चिंता, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य चिंता से नहीं, कर्म से बदलता है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर विचार करके आप केवल थकते हैं। समझदार वह है जो ऊर्जा सही जगह खर्च करता है, अपने प्रयास पर, अपने निर्णय पर, अपने कर्म पर, अपनी प्रगति पर, बाकी सब समय के हवाले कर देता है। यही बुद्ध की शिक्षा है। जो कर सकते हो वह करो, जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दो, क्योंकि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं वह बस आपके दिमाग में जगह घेरती है और आपका वास्तविक काम कमजोर कर देती है। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा ध्यान करना, ज्यादा समझना और ज्यादा काम करना जरूरी है। 4, मन को हराकर नहीं उसे समझकर शांत किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मन को जीतना है, उसे हराना है, उसे जबरदस्ती शांत करना है, लेकिन बुद्धा कहते हैं कि मन को दबाने से वह और तेज भागता है, मन को रोकने से वह और आक्रामक होता है। मन कोई दुश्मन नहीं, वह बस ऊर्जा का स्रोत है जो दिशा मांगता है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर खुद को ही दोषी मानते हैं, लेकिन दोष विचारों में नहीं, उन्हें समझने की कमी में है। बुद्धा कहते हैं स्वयं के मित्र बनो, क्योंकि जब आप अपने मन को समझते हैं, उसकी भाषा सीखते हैं, तब वह आपका सहयोगी बन जाता है। ध्यान, मेडिटेशन इसी का अभ्यास है। बैठो, शांत रहो, सांस पर ध्यान दो
और जब विचार आए तो उसे पकड़ो मत, रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो जैसे कोई फिल्म चल रही है। आप दर्शक हो, विचार चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, और धीरे धीरे मन को समझ आता है कि उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है। यही समझ मन को शांत बनाती है। लड़ाई छोड़कर जब मित्रता की जाती है, तब मन सहयोग करने लगता है और ज्यादा सोचना कम होने लगता है। 5. सुख बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर का सुख चिंता को मिटा देता है। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपना सुख बाहर ढूंढते रहते हैं। लोग हमें क्या कहेंगे, कौन हमारा सम्मान करेगा, कौन हमें स्वीकार करेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना यश मिलेगा, कौन हमारे साथ रहेगा, इन सभी बातों पर हमारा मन निर्भर हो जाता है। और निर्भरता जितनी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा चिंता। बुद्ध कहते हैं कि खुशी बाहरी नहीं, आंतरिक है। बाहरी चीजें बदलती है, आंतरिक स्थिरता नहीं बदलती। जब मन शांत होता है, तब छोटी छोटी चीजें भी आनंद दे देती है। श्वास, प्रकृति, मौन, कृतज्ञता, मुस्कान। लेकिन जब मन अस्थिर होता है, तब बड़ी बड़ी चीजें भी संतोष नहीं देती। इसलिए बुद्ध की शिक्षा स्पष्ट है, बाहर कम, अंदर ज्यादा देखो। आत्मा का सुख बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, और जो इंसान अपने भीतर खुश होता है, वह कभी ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसका मन सुरक्षित और स्थिर होता है। उसे डर नहीं होता कि कोई चीज उसके सुख को छीन लेगी। यही स्थिरता चिंता का अंत करती है। 6. खुद को समझ लेने से आधी समस्याएं खत्म हो जाती है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा यह है कि मन को समझना ही ज्यादा सोचने की दवा है। जब इंसान खुद को नहीं समझता, अपनी भावनाओं को नहीं समझता, अपनी असुरक्षाओं को नहीं पहचानता, तब मन में संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष विचारों को बेकाबू कर देता है। लेकिन जब आप खुद को समझने लगते हैं, आपको डर किससे है, आपको चिंता क्यों होती है, किस बात से मन टूटता है, किस वजह से विचार बढ़ते हैं, तब मन पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। बुद्धा कहते हैं, जो खुद को जान लेता है, वह संसार को भी समझ लेता है, क्योंकि मन का स्वभाव समझ आ जाए तो उसकी बेचैनी भी समझ आ जाती है। और जो समझ गया, वह अपने विचारों से परेशान नहीं होता। वह उनके साथ बहने के बजाय उन्हें देखता है, समझता है और आगे बढ़ता है। यही ज्ञान मन की जंजीरों को तोड़ता है और ज्यादा सोचने की आदत खत्म होने लगती है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी बदलती है सोच से, और सोच बदलती है समझ से। अगर आज बुद्ध के इन 6 विचारों ने आपका मन थोड़ा भी हल्का किया हो, तो कल मैं आपको एक ऐसा विचार बताने वाला हूं जो आपकी ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यह स्मार्ट खोपड़ी बॉय था। मिलते हैं अगले ज्ञान में, जहां आपका दिमाग और भी स्मार्ट बनेगा।